दोस्तों, कैसी लग रही हैं आपको हमारी ये कहानियाँ? अपनी राय से अवगत अवश्य कराते रहिएगा। जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों पर आधारित है हमारी ये कहानियाँ। कभी कभी जब किसी भी परिस्थिति में हमें कोई रास्ता दिखता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, उस वक्त ये कहानियाँ हमें एक नई राह दिखाती हैं। तो आइए सुनते हैं अब आज की कहानी, जिसका नाम है निर्दोष को सजा। बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे और अपने उन तीनों पुत्रों में से वो किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था। पर किसी राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए, तो दूसरे ने कहा अपराधी को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई कि किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वो तोता बहुत बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वो जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिनों में वापस आना होगा। वो तोता जंगल की ओर उड़ चला, अपने माता पिता से जंगल में मिला और बहुत खुश हुआ। ठीक 5 दिनों के बाद जब वापस राजा के पास जा रहा था, तब उसने सोचा कि राजा के लिए एक सुंदर सा उपहार ले चलूं। वो राजा के लिए अमृत फल ले आना चाहता था। पर जब वो अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो गई थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं पर गुजारने की सोची। वो सो रहा था, तभी एक सांप आया और उसने उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वो फल विषाक्त हो गया। जब सुबह हुई तब तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहने लगा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ और उस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले देख तो लीजिए कि ये फल सही भी है या नहीं। राजा ने उसकी बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय के बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी उस पेड़ के फल को ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि वो अमृत फल नहीं, विष भरा फल है, और तोते ने यही फल खिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी वो फल उसके ऊपर गिरा। उसने वो फल खाया और वो जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषाक्त नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत ही पछतावा हुआ और उसे अपनी करनी पर लज्जा भी आई। तीसरे राजकुमार के मुख से ये कहानी सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा कि तुम ही मेरे सही उत्तराधिकारी हो। और राजा ने तीसरे राजकुमार को ही अपने राज्य का राजा
चुन लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी अपराधी को सज़ा देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। कहीं भूलवश आप किसी निर्दोष को तो सज़ा नहीं देने जा रहे हैं। निरपराध को कतई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हमेशा जांच परख करके ही किसी के बारे में कोई फैसला करें। याद रखिए, हमेशा प्रसन्न रहिए और याद रखिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कैसी लगी हमारी कहानी? कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा।